अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मेडिटेशन या मुराकबा। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन के लिए इतनी ही ज़रूरी है जैसा कि एक गाड़ी के लिए फ्यूल या ईंधन। दरअसल मैनिफेस्टेशन होती ही डीप रिलैक्सेशन के स्टेट में है और इस डीप रिलैक्सेशन को हासिल करने का राज मेडिटेशन में पिन्हा है। हमारा जहन 24/7 कुछ ना कुछ सोचता रहता है, यानी कि हमेशा ऑक्युपाइड रहता है। एक के बाद दूसरी थॉट आती है। हमारे थॉट एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग बताएंगे कि जब हम अपनी थॉट के दरमियान गैप क्रिएट करते हैं तो उसी लम्हे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन इंटेलिजेंस से, जो कि इस सारी कायनात का निज़ाम चला रही है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और इस तरह हमारी मैनिफेस्टेशन रियलिटी का रूप धार लेती है। ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम मेडिटेशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेडिटेशन में रेगुलर रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेडिटेशन के ज़िम्न में चंद स्टेप्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें पुरसकून होके, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, उधर बैठ जाना होता है। याद रहे कि आपको अपनी रीढ़ की या हड्डी को या स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट या इरेक्ट रखना चाहिए। हम क्रॉस लेग या पालकी मार के भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना कर सकें तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डीप ब्रीदिंग करनी है कुछ मिनट के लिए। जब आप डीप इनहेल करें तो ये तसव्वुर करें कि आप सराउंडिंग की सारी पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सेल करें तो इमेजिन करें कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो इस तरह से 4 से 7 तक की काउंट तक आपने डीप इनहेल करना है, फिर अपनी ब्रीदिंग को कुछ देर के लिए रोक के रखना है, और फिर उसके बाद आपने उसको एक्सहेल करना है। इस तरह से आप अपने हार्ट और लीवर को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, जिसके अलग से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब आपने इसी रिलैक्स पोस्चर में आंखें बंद करके बैठ जाना है। हम आपको ख्यालात आएंगे, आपने उन ख्यालात को रिजेंट नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करना है। एक के बाद दूसरा ख्याल आएगा, इस तरह आपने उन्हें एक्नॉलेज करें, उनको झटके नहीं। आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह आपके ख्यालात की ट्रेन स्लो हो जाएगी और आपका फोकस गिनती पे रहेगा। इसके बाद आपने अपने आईब्रोज के दरमियान जगह, जिसे थर्ड आई या मेडिकल की जुबान में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इस पे फोकस करना है। बंद आंखों के साथ अपनी थर्ड आई पे फोकस करें। ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा थर्ड आई पे फोकस जितना कामयाब होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन इतना ही कामयाब होगा। 10 मिनट तक हमें अपने थर्ड आई पे फोकस बनाए रखना है, और इसके बाद हमारी जो भी डिजायर है उसको विजुअलाइज करें कि जैसे ये ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दरअसल विजुअल्स की लैंग्वेज को समझता है, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपने फीलिंग ऑफ जॉय को भी ऐड करना है। तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड के कैमरे में हमारे डिजायर्स के विजुअल्स मेमोरी में जा सकते हैं। लगातार मेडिटेशन करने से और थर्ड आई पर फोकस करने से हमें जो क्लैरिटी मिलती है, हमें इसका अंदाजा नहीं है। थर्ड आई जो है, इट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड कनेक्शन विद यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। मेडिटेशन में जो चीज बहुत जरूरी है वो है बाकायदगी। मेडिटेशन में रेगुलर रहने से ही हम इसके फवायद हासिल कर सकते हैं। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, and don't forget to hit the bell icon. Khuda Hafiz until we meet in our next video.